हेलो गाइस, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाए एक नया वीडियो जिसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंतर्गत कृषि विपणन में सरकार की भूमिका के अंतर्गत टॉप मोस्ट पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे विपणन की सूचना को रेडियो, टेलीविजन, अखबार आदि के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला पॉइंट है NAFED का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, जिसकी स्थापना सन 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। NCDC का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम इसका फुल फॉर्म है। अगला है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा ऑपरेशन फ्लड को संचालित किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ने 8 अगस्त 1988 में जयपुर में से अपने कार्य को प्रारंभ किया था। अगला पॉइंट है रॉयल कमीशन ने 1928 में केंद्रीय बैंक जांच समिति ने में एक रिजर्व बैंक ने 1944 में भंडार गृह को आवश्यकताओं को बताने का कार्य किया था। अगला पॉइंट है केंद्रीय बाजार गृह निगम को 20 करोड़ रुपए की पूंजी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट हमारा 1960 से 61 के मध्य भारत में 40 भंडारण गृह उपस्थित थी जिनकी संग्रहण क्षमता 1 लाख टन थी। अगला पॉइंट है इस समय भारत देश में 2970 शीत भंडारण गृह उपस्थित अर्थात 2970 शीत भंडारण गृह उपस्थित हैं। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना सन 1965 में हुई थी। 1965 में भारत सरकार ने कृषि लागत एवं कीमती आयोग की स्थापना की थी। अगला है विपणन एवं नियंत्रण निदेशालय की स्थापना 1935 में हुई थी। इसका अगला चैप्टर या अगला मोस्ट पॉइंट है टॉपिक है भारत में सहकारी विपणन। सहकारी विपणन इच्छुक से बनाया गया है। एक व्यापारिक संगठन है। सहकारी विपणन की क्रिया के द्वारा साहूकार, मध्यस्थ आदि को समाप्त किया जाता है। हाजिर बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुआ था, जबकि मांगी बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय भी 1 दिसंबर 2015 में से प्रारंभ हुआ था। इसका अगला पॉइंट है कृषि मूल्य एवं नीतियाँ। कृषि मूल्य को उतार चढ़ाव के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है, जिसे अल्पकालीन उतार चढ़ाव कहते हैं, जैसे मौसमी उतार चढ़ाव, वार्षिक उतार चढ़ाव, चक्रीय उतार चढ़ाव, अनियमित उतार चढ़ाव, दीर्घकालीन उतार चढ़ाव कहा जाता है। अगला पॉइंट है कृषि मूल्यों में होने वाली उतार चढ़ाव का उत्पादन व उपभोक्ता होता है। भारतीय खाद्य विकास की स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। 1965 में कृषि मूल्य आयोग का गठन किया गया था। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विदेशी व्यापार 3 प्रकार का होता है, जिसमें आयात एवं निर्यात तथा निर्यात हेतु आयात होता है। आर्थिक विकास के द्वारा राष्ट्रीय वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। नवीन प्रदेश व्यापार नीति की घोषणा 27 अगस्त 2009 में हुई थी। प्रत्येक वर्ष निर्यात में 15% की वृद्धि करना एवं प्रमुख व्यापक नीति होती है। अगला पॉइंट है IMF अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है। OECD का फर्म के अंतर्गत अमेरिका, यूरोप एवं जापान देश को सम्मिलित किया गया है। अगला पॉइंट है भुगतान संतुलित का अर्थ किसी दी हुई अवधि में विदेशी मुद्रा की खरीदी एवं बेची गई मात्रा से होता है। प्रथम योजना विधि का निर्माण 1951 से 56 के मध्य किया गया था, जिसमें विदेशी व्यापार का घाटा 542 करोड़ रुपये था। अगला पॉइंट है द्वितीय विधि योजना विधि की स्थापना सन 1961 से 56 के मध्य की गई थी, जिसमें कुछ व्यापारिक घटना 2038 करोड़ रुपये था। अगला पॉइंट है पांचवी योजना विधि की स्थापना 1974 से 1979 में के मध्य किया गया था, जिसमें कुल निर्यात 5048 करोड़ रुपये का खर्च था। इसका अगला पॉइंट है सरकार के द्वारा चाय, कॉफ़ी, मसाले, तंबाकू, रबड़ आदि फसलों के रूप में किया जाता है, जिसे वस्तु मंडल भी कहा जाता है। भारतीय पैकेजिंग संस्था की स्थापना सन 1966 में मुंबई में की गई थी। अगला पॉइंट है भारतीय पंचायत परिषद की स्थापना सन 1965 में की गई थी। समुद्री वस्तुओं निर्यात विकास संस्था की स्थापना सन 1922 में की गई थी। भारतीय राज्य विकास संस्थान की स्थापना मई 1956 में हुई थी। विपणन विकास की स्थापना 1965 में की गई थी। उदार लाइसेंस प्रणाली 1922 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता 4 जनवरी 2006 में प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट है इसका ECGC का फुल फॉर्म क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड
जेनरेटिव कोऑपरेशन होता है। इसका अगला पॉइंट है ग्रीड समझौता विश्व व्यापार संगठन एवं बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम GATT का फुल फॉर्म पढ़ेंगे। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड होता है, जिसकी स्थापना सन 1948 में की गई थी। इसका अगला पॉइंट है GATT के अंतर्गत 23 राष्ट्र आते हैं। GATT की 8वीं मीटिंग 1986 में उरुग्वे में हुई थी। टुकल प्रस्ताव ग्रेट GATT के महानिदेशक आर्थर ट्रंगल के नाम पर रखा गया था। ट्रंगल प्रस्ताव 15 दिसंबर 1933 में लागू किया गया था। इसका अगला पॉइंट है TRIPS। इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड्स रिलेटिव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। अगला इसका पॉइंट है TRIDE के अनुसार व्यक्ति को अपने पदार्थों का पेटेंट करना अति आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है हमारा पेटेंट कराने के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु का कॉपीराइट, व्यापारिक मार्ग, पेटेंट, रहस्य, औद्योगिक अभिकरण, कल्पना का कार्य नहीं कर सकता है। इसका अगला पॉइंट है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना सन 1995 में की गई थी। किसी वस्तु के पेटेंट की अवधि 20 वर्ष होती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुए 10 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। अगला पॉइंट इसका भारतीय पेटेंट कानून सन 1970 में पारित किया गया था। अगला पॉइंट है GATS अर्थात जनरल एग्रीमेंट कॉमन ट्रेड इन सब्सटेंस। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।